गायत्री संस्कृत क्लासेस में एक और वीडियो के साथ मैं कीर्ति श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। पिछले वीडियोस में हमने बालक, हरि और भानु शब्दों के रूप पढ़े थे। अब उनको कंपेयर कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है, कैसे बनाना है बाकी शब्दों को, वो मैंने आपको पैटर्न बताया था। इसी तरह से अब आज रमा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द का रूप मैं बताऊंगी जो आकारांत यानी बड़े आ के स्वर से खत्म होता है। शिखा, दिव्या, विनीता, ये सभी बड़े आ की मात्रा वाले शब्द होते हैं जिनको हम रमा की तरह से चलाते हैं। और ये शब्द रूप जो है इन्हीं से वाक्य बनते हैं। मैंने आपको सारे वीडियोस में ये बताया कि संस्कृत के सारे वाक्य, पूरी कहानी धातु रूप और शब्द रूपों पर ही बनती है। तो इसी तरह से आपको ये जो शब्द रूप बताए जा रहे हैं ये आपको याद रखना और समझना जरूरी है। तो हम पहले देखेंगे रमा शब्द का रूप। प्रथमा विभक्ति रमा, रमे, रमाः। कुछ शब्दों में यहाँ पे औ की मात्रा लगती है। स्त्रीलिंग में रमा, रमे, रमा, लता, लते, लता, विनीता, विनीते, विनीता, इस तरह से नामों के रूप बनेंगे। फिर रमाम, रमे, रमाः, सभी शब्द रूपों में बालक सभी शब्द रूपों में म लगता है द्वितीय में। रमाम, रमे, रमाः, हरिम, हरि, हरिन, बालकम, बालकौ, बालकान, तो ये यहाँ पर म जरूर लगता है। रमाम, रमे, रमाः। तृतीय विभक्ति में रमया, रमाभ्याम, रमाभि, इस प्लेस पर बालक और फल को छोड़ करके सारे शब्द रूपों में भी लगता है। तो रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु। आप शब्द रूप में ये देखिए कि कितनी जगह समानता है, सेम शब्द बनते हैं लेकिन उनके प्रयोग के आधार पर उनके अर्थ अलग हो जाते हैं। अब द्विवचन में देखिए, रमे, रमे, यहाँ पे औ की मात्रा वाले शब्द भी बनते हैं, बालकौ, बालकौ। फिर यहाँ पे तीन शब्दों में भ्याम, भ्याम लगता है। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी भ्याम, भ्याम। षष्ठी, सप्तमी में सारे शब्दों में यो और वो लगता है। यो हो यो, वो हो वो, इस तरह से ओ की मात्रा के साथ में विसर्ग लगता है। बहुवचन में देखिए, स्त्रीलिंग में दोनों शब्द समान है और सारे स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ पे बड़ी मात्रा के साथ में विसर्ग लगता है। अगर मति होगा तो मति ही हो जाएगा, नदी होगा तो नदी ही हो जाएगा, यानी बड़ी मात्रा के साथ में विसर्ग। रमा में आ की मात्रा के साथ में विसर्ग है। तृतीय विभक्ति बहुवचन की जो प्लेस है, बालक और फल को छोड़कर सारे शब्दों में भी लगता है। चतुर्थी, पंचमी में सारे शब्द रूपों में भी लगता है। षष्ठी के बहुवचन में सारे शब्दों में आम, णाम, नाम लगता है। जिन शब्दों में र होता है उसमें नाम लगता है, जिन शब्दों में र नहीं होता उसमें आम लगता है। फिर सप्तमी में बनता है रमासु, बालकेशु, हरिषु। यहाँ पे मूर्धन्य श यानी श षटकोण का लगेगा और आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्द और व्यंजन से अंत होने वाले शब्दों में इसमें सु लगता है, स सरोते वाला। जैसे राजन है, राजन न से अंत होने वाला शब्द है तो राजसु बनता है। विद्वस है तो विद्वत्सु बनता है। लेकिन बाकी सारे शब्दों में श षटकोण वाला लगता है, शु। तो तीन अक्षर लगते हैं, श षटकोण वाला, स सरोते वाला और कक्षा वाला क्ष। तो ये आपको ये बाद में याद रखना पड़ेगा किन शब्दों में सु लगता है, किसमें क्षु लगता है और किसमें क्षु लगता है। अब हे रमे, हे रमे, हे रमा, ये तो संबोधन शब्द है। प्रथमा विभक्ति एक वचन की अब हम बात करें। द्वितीय और द्विवचन और बहुवचन तो मैंने आपको बता दिया। एक वचन में देखिए, पहला शब्द ओरिजिनल है, द्वितीय में सारे शब्दों में म लगता है। अब तृतीय में या, स्त्रीलिंग सारे शब्दों में, मति है तो मत्या, नदी है तो नद्या। चतुर्थी में यही, मति है तो मत्यई, नदी है तो नद्यै। षष्ठी, पंचमी में याह, मत्याह, नद्याह, रमायाह। षष्ठी में रमायाह। स्वर से अंत होने वाले सारे शब्दों की पंचमी और षष्ठी में सेम शब्द होता है। तो याद रखने वाली बातें बहुत कम होती हैं, समझने वाली बातें ज्यादा हैं। पंचमी में रमायाह, षष्ठी में रमायाह, सप्तमी में रमायाम। अब एक इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है,
पहला शब्द ओरिजिनल एक वचन में, दूसरे शब्द में द्वितीय विभक्ति में म लगेगा, तृतीया से या, यई, याहा, याहा, याम। उ वाले शब्दों में वा, वई, वाहा, वाहा, वाम। आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये और बताऊंगी, लेकिन आपको ये याद रखना है या, यई, याहा, याहा, याम। तो इस तरह से रमा, रमे, रमा। अब इसके अर्थ ये, सारे शब्द रूपों के अर्थ ये होते हैं। रमा ने, दो रमाओं ने, सब रमाओं ने। अब ये दो रमा और सब रमा जो है, यहाँ पे दो अलग अलग और दो से अधिक नाम हो सकते हैं। रमा और शिखा ने, रमा, शिखा, दिव्या, सुनिधि, सब ने। फिर रमा को, दो रमाओं को, यहाँ पे रमा और शिखा को, रमा, शिखा, दिव्या, विनीता, सबको। रमा के द्वारा, दो रमाओं के द्वारा यानी रमा के द्वारा और शिखा के द्वारा, सब रमाओं के द्वारा। ये तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है। प्रथमा का अर्थ होता है ने, किसी काम को करने वाला। तृतीया किसी काम को, तृतीया किसी के द्वारा कोई काम करना। रमा के द्वारा अगर काम किया जाएगा तो हम रमया शब्द प्रयोग करेंगे। चतुर्थी रमा के लिए। रमा के लिए अगर शब्द का अर्थ हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो हमें रमा यही प्रयोग करना पड़ेगा। रमा से अगर हमें अर्थ चाहिए तो हमें रमा यह लेना पड़ेगा। रमा का, रमा के, रमा की, इस अर्थ वाले शब्द के लिए हमें रमा यह षष्ठी विभक्ति का शब्द लेना पड़ेगा। रमा में, रमा पर, रमा में बहुत से गुण हैं तो हमें रमा की सप्तमी विभक्ति रमायाम लेना पड़ेगा। इस तरह से शब्दों, सारे शब्दों के यही अर्थ होते हैं। इसके अलावा और भी नियम होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो आप सिर्फ इनको याद कर लीजिए। ने, को, के द्वारा, के लिए, से अलग, काके की, रारेरी, रमा में और पर, हे रमा, हे रमे, हे रमा। तो इस तरह से रमा स्त्रीलिंग शब्द के सारे रूप एक जैसे लगते हैं, एक जैसे बनते हैं। आपको ये याद रखना है, प्रथमा में ओरिजिनल, द्वितीया में म, तृतीया में या, यई, याहा, याहा, याओ। आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही मैं आपको और रूप समझाती रहूंगी। तो सब लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं वीडियोस को अच्छी तरह से बना सकूं। अभी ये मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि सब लोग वीडियोस देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे और उत्साह मिले और मैं और अच्छी तरह से वीडियोस आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।